अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात। आइए सुनते हैं उर्दू तारीख़ी नावल बरक़े कलीसिया किस्त नंबर 38। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्फांसो को माफ़ करने और तुलैतला शहर के निवास से कूच करने के बाद याकूब अल मंसूर ने करतबा का रुख किया। इसने इरादा किया कि करतबा में अपने लश्कर को चंद रोज़ तक क़याम व आराम का मौका फराहम करेगा। इसके बाद वह अशबीलिया का रुख करेगा। करतबा पहुंचकर याकूब अल मंसूर ने माल गनीमत से जो कुछ मिला था वो मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया। गुरबा को इसने मालो माल कर दिया। करतबा में क़याम के दौरान एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। वो इस तरह के जिन दिनों याकूब अल मंसूर अपने लश्कर के साथ करतबा में दाखिल हुआ, इन दिनों करतबा शहर में फ़लसफ़ा और मंतक के खिलाफ अवाम के अंदर एक सख्त मुहिम चली हुई थी। इस मौके पर शहर के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों ने याकूब अल मंसूर की खिदमत में हाजिर हुए और कुछ ऐसी किताबें इसकी खिदमत में पेश की जो मुसलमान उलमा ने लिखी थी, जो फ़लसफ़ा और मंतक के मुतल्लिक़ थी और आम लोगों को गुमराह कर सकती थी। इसमें इब्न रुश्द की एक किताब थी। इब्न रुश्द, अरस्तु और बाज़ दूसरे उलमा को जो इस मौजू पर कुतब थी, इन्हें याकूब अल मंसूर के सामने पेश किया गया। याकूब अल मंसूर ने जब इब्न रुश्द की यह किताब पढ़ी तो उसे बुला भेजा। इब्न रुश्द इस वक्त करतबा का काज़ी कुज़ा था। इब्न रुश्द जब अमीर के सामने पेश हुआ तो इसकी लिखी किताब में जो काबिल एतराज़ हिस्से थे, याकूब अल मंसूर ने वो इब्न रुश्द को दिखाए और पूछा कि ये क्या तुम्हारे लिखे हुए हैं? इब्न रुश्द ने इनकार किया और कहा, ये कदीम यूनानियों के ख्यालात हैं जो मैंने नकल किए हैं। इनमें मेरा अपना कोई ख्याल नहीं, मैंने तो सिर्फ इनका तर्जमा और इनकी तखलीस की है। लेकिन अमीर ने यह उज़र तस्लीम न किया और कहा, जिस शख्स की यह तहरीर है इस पर खुदा की लानत हो, और हाज़रीन को हुक्म दिया कि वो भी इस पर लानत भेजें। इसके बाद याकूब अल मंसूर ने इब्न रुश्द को काज़िल कुज़ा के ओहदे से हटाकर शहर बदर कर दिया। अमीर याकूब अल मंसूर का मकसद ये था कि लोग फ़लसफ़ा मंतक से इज्तनाब करें और ऐसी किताबों का मुतालिया ना करें जिनमें कुरान और हदीस को दीन से अलग कर दिया गया हो। याकूब अल मंसूर ने हुक्म दिया कि अगर कोई शख्स इन उलूम से किसी के मुतल्लिक ज़रा सा भी गुफ्तगू करते सुना जाए तो इससे यकसर कतई ताल्लुकी की जाए। याकूब अल मंसूर के मुअर्रिख़ अल्लामा अब्दुल वाहिद मराकशी का बयान है कि इसके बाद याकूब अल मंसूर ने फ़लसफ़ा और मंतक की सारी किताबें नज़र आतिश करने का हुक्म भी दिया। साथ ही याकूब अल मंसूर ने एक फरमान भी जारी किया जो सारी मुमलिकत में सुनाया गया। इसके अल्फाज कुछ इस तरह थे। कदीम ज़माने में कुछ लोग थे जो वहम के पैरों थे। लोग इनकी अक़लियत और बातनी सलाहियत देख कर इनका एहतराम करने लगे। इन लोगों ने अपने ख्यालात के मुताबिक किताबें लिखी जो शरीयत से इस कदर दूर थी जिस तरह मशरिक़ से मगरिब दूर है। हमारे ज़माने में बाज़ लोगों ने जो बज़ाहिर इस्लाम का दम भरते हैं, इन लोगों की तकलीद में किताबें लिखी। इन किताबों में अगरचे जगह जगह आयात कुरान तहरीर है, लेकिन इन तहरीरों की तह में गुमराही और बेदीनी के सिवा कुछ नहीं। अहले किताब से भी ज़्यादा इन लोगों की गुमराह कुन तहरीरों का ज़हर तमाम मुल्क में फैलने लगा। मैंने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ इनकी बेदीनी को बर्दाश्त किया, लेकिन हर शय की कोई हद होती है। ये लोग वज़ा कता और ज़ुबान के लिहाज से मुसलमान हैं, लेकिन इनका बातन सच्चे मुसलमानों के खिलाफ है। जब हमें इनके खिलाफ शरीयत बातों का इल्म हुआ तो हमने इनको जिलावतन कर दिया है। तुम अब इन गुमराह फिरके से इस तरह डरो जिस तरह लोग जहर से डरते हैं। जो शख्स इनकी कुतुब को पाए नजर आतिश कर दे। अल्लाह ताला गंदगी गर्द गुबार से हमारे मुल्क को पाक और साफ रखे। ये हुक्म जारी होना था कि फ़लसफ़ा और मंतक की किताबों को आग लगाई जाने लगी। ढेर के ढेर किताबें हर जगह जमा की जाती और इनको आग लगाई जाती। याकूब अल मंसूर ने सख्ती से हुक्म भी दिया कि ये किताबें तिब नुजूम हिसाब के मुतल्लिक हों, इनको कोई नुकसान न पहुँचाया जाए। सिर्फ मंतक और फ़लसफ़ा की किताबों को ज़ाया किया जाए। फ़लसफ़ा और मंतक की किताबें जलाने और इनको ज़ाया करने के बाद चंद रोज़ तक याकूब अल मंसूर ने करतबा में क़याम किया। फिर अपने लश्कर के साथ इसने वहाँ से कूच किया। इसका रुख अशबीलिया शहर की तरफ था। अहमद बिन सईद, काराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार ने अभी तक जबल बशारात के गरबी किनारों के पास ही अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा था। गोई ने खबर हो चुकी थी कि सैंको इनके हाथों बदतरीन शिकस्त उठाने के बाद अपने मरकजी शहर की तरफ चला गया है, लेकिन उन्होंने वहीं क़याम रखा। शायद इन्हें याकूब अल मंसूर की तरफ से मज़ीद हदायत का इंतज़ार था। करतबा से कूच करने से पहले ही याकूब अल मंसूर ने तेज़ रफ्तार कासिद अहमद बिन सईद की दामनी रवाना किए और इसे यह हदायत जारी की कि अपने लश्कर के साथ अशबीलिया का रुख करे। ये हुक्म मिलते ही अहमद बिन सईद और कराकूश भी अपने लश्कर को लेकर अशबीलिया की तरफ रवाना हो गए थे। जब वो अशबीलिया के बाहर किला हिस्नुल फर्ज के निवाह में पहुंचे तो वाकर पता चला कि अमीर याकूब अल मंसूर पहले ही अपने लश्कर के साथ वहां आन पहुंचा है। अहमद बिन सईद जब अपने लश्कर के साथ किला हिस्नुल फर्ज के करीब पहुंचा तो
याकूब अल-मंसूर, इसके चचा अब्दुर्रहमान, बेटे अब्दुल्ला और सालार सुलैम बिन तरीक ने चंद दीगर सालारों के जोमा के साथ इसका बेहतरीन इस्तकबाल किया। याकूब अल-मंसूर अहमद बिन सईद को गले लगाकर मिला। पहले इसने इसकी फतह पर इसे मुबारकबाद दी। जवाब में अहमद बिन सईद ने भी अल्फांसो को बदतरीन शिकस्त देने पर अमीर को मुबारकबाद दी। फिर याकूब अल-मंसूर अपना मुंह अहमद बिन सईद के कान के करीब लेगा और कहने लगा, अजीम फर्जंद, हसन बिन ज़रार से कहोगे लश्कर के उम्दा क्या और आराम और इनके खाने का इंतज़ाम करे। तुम और कराकुश दोनों मेरे साथ आओ, एक इंतहाई अहम मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। याकूब अल-मंसूर के बाद अहमद और कराकुश बड़े पुरतकाब अंदाज में दूसरे लोगों से मिले थे। फिर सब याकूब अल-मंसूर के साथ हो लिए थे। याकूब अल-मंसूर इन्हें किला हसन फर्ज के एक काफ़ी बड़े कमरे में ले गया। यहाँ नशिस्तों का उम्दा इंतज़ाम था। याकूब अल-मंसूर के कहने पर सब अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। फिर याकूब अल-मंसूर ने अहमद बिन सईद और कराकुश की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अहमद बिन सईद और कराकुश, पहले मैं तुम दोनों को एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। इसके बाद इस मौजू की तरफ आऊँगा जिस पर मैं तुम्हारे साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हाथ के इशारे से इस मौका पर अहमद बिन सईद ने सुलैम बिन तरीक उसके पहलू में बैठे हुए बारिश शख्स की तरफ इशारा किया जो अपनी शक्ल सूरत से यूरोप का रहने वाला लगता था। इस मौका पर याकूब अल-मंसूर की आवाज़ कमरे में गूंज गई। ये शख्स जो सुलैम बिन तरीक के पहलू में बैठा हुआ है, इसका नाम कासरो है। शायद इससे पहले तुम्हारा तारुफ नहीं हुआ। चंद दिन पहले इसकी बेटी की शादी सुलैम बिन तरीक से हुई है। अब ये सुलैम बिन तरीक का ससुर है। बाज़ ईसाई मुअर्रिखीन ने इस कासरो को बड़ी शोहरत दी है। दरअसल ये ईसाइयत का बागी था और याकूब अल-मंसूर से आन मिला था। इस बिना पर ईसाई मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि पीटरो कास्त्रो अपने चंद दोस्तों के साथ याकूब अल-मंसूर के लश्कर में शामिल हो गया था और इसकी फतह का बाइस बनता रहा था। सारे अंदाजे याकूब अल-मंसूर की फतूहात को झुटलाने की एक कोशिश है, वरना कास्त्रो अपने चंद साथियों के साथ याकूब अल-मंसूर के लश्कर में शामिल होकर कैसे और क्यों कर इसकी फतह का बाइस बन सकता था। इस इंकिशाफ पर अहमद बिन सईद और कराकुश के चेहरे पर मुस्कुराहट खेल गई। एक दूसरे की तरफ देखते हुए उन्होंने अपनी जगह से उठ खड़े हुए। पहले दोनों ने सुलैम बिन तरीक को इसकी शादी की मुबारकबाद दी। फिर बड़े बड़े पुरजोश अंदाज में उन्होंने जोर से मुसाफा किया। इसके बाद दोबारा अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर याकूब अल-मंसूर की आवाज़ सुनाई दी, अहमद और कराकुश, मेरे दोनों बच्चों, ये तो एक खबर थी। जब दूसरी खबर मैं कहने लगा हूँ, अहमद बिन सईद मेरे बेटे, इसका ताल्लुक तुम्हारी ज़ात से है। तुम्हारे और कराकुश के यहाँ से रवाना होने से पहले इदरीस बिन युजान और हिशाम बिन इदरीस से मेरी कई मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों के दौरान इस मौजू पर गुफ्तगू हुई जिस मौजू पर मैं तुम्हारे साथ बात करने लगा हूँ। मेरे बेटे, क्या तुमने कभी गरीता के साथ वादा किया था कि जो फ़र्ज़ तुमने अपनी ज़िम्मा लिया है इसकी तकमील से पहले तुम शादी करने से मुतल्लिक सोचोगे? इसलिए इस मौजू के मुतल्लिक हिशाम बिन इदरीस और इदरीस बिन युजान दोनों बाप बेटे ने मेरे साथ गुफ्तगू की थी। शायद गरीता ने इन पर ही इंकिशाफ किया हो। मैं नहीं जानता मेरे बेटे तुमने क्या फ़ैसला किया, लेकिन मैंने अपने दिल में एक फ़ैसला किया है। लेकिन पहले मैं तुम्हारी राय जानना पसंद करूँगा। याकूब अल-मंसूर की इस गुफ्तगू से अहमद बिन सईद के चेहरे पर थोड़ी देर तक मुस्कुराहट खेलती रही, कुछ सोचता रहा। इसके बाद इसने याकूब अल-मंसूर की तरफ देखा। इस सिलसिले में मैं अपने किसी फैसले, अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं करूँगा। आपने जो इरादा अपने दिल में किया है वही मेरा आखिरी फैसला है। आपने जो सोचा है इसका इजहार करें, इसके मुताबिक अमल किया जाएगा। अहमद बिन सईद की इस गुफ्तगू से याकूब अल-मंसूर मुस्कुरा दिया। वहाँ बैठे दीगर लोग भी खुशी का इजहार कर रहे थे। मुस्कुराते ही मुस्कुराते याकूब अल-मंसूर को सोचता रहा। फिर इसने अहमद बिन सईद की तरफ देखा। मैंने ये फैसला किया है वो कुछ इस तरह है कि आज इशा की नमाज के बाद मैं, तुम और कराकुश और दीगर साथी इदरीस बिन युजान के घर जाएंगे। अपनी सामत की इत्तला इन्हें पहले ही कर दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आज इशा की नमाज के बाद तुम्हारे और गरीता के निकाह का एहतमाम किया जाए। बेटे, तुम्हारा ये निकाह किसी खुशी की बिना पर नहीं हो रहा, गरीता की ख्वाहिश के मुताबिक युजानो नस्ल कायम करने के लिए हो रहा है। मेरे बेटे, जो फ़र्ज़ तुमने अपने ज़िम्मा ले रखा है इसमें जान जोखों का काम है। लिहाजा गरीता के बाप और उसके भाई की ख्वाहिश थी कि तुम दोनों को बेनस्ल नहीं मरना चाहिए। इसी बिना पर सारे हालात को सामने रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि आज इशा की नमाज के बाद तुम्हारी शादी का एहतमाम किया जाए। अहमद बिन सईद ने किसी एतराज़ का इजहार नहीं किया था। इस बात में से गर्दन हिला दी थी जिस पर याकूब अल-मंसूर ने बेहद खुशी का इजहार किया। इसके बाद याकूब अल-मंसूर ने कराकुश की तरफ देखा। कराकुश, मेरे बेटे, तुम अभी और इसी वक्त इदरीस बिन युजान की हवेली में जाओ, अपने बीवी और बच्चे से मिलो और अहमद और गरीता की शादी के सारे इंतजाम भी तुम्हारे जिम्मा लगाता हूँ। इशा के बाद हम सब आएंगे और इस शादी का एहतमाम किया जाएगा। मेरे ख्याल में तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ। इसके साथ ही वो नशीस बर्खास्त कर दी गई। अहमद बिन सईद अपने लश्कर गाह की तरफ चला गया जबकि कराकुश और इदरीस बिन युजान की हवेली का रुख किए हुए था।
कराकूश ने इदरीस बिन युजान की हवेली पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला हिशाम बिन इदरीस था। कराकूश को देखते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। आगे बढ़ते हुए कराकूश से गले मिला, फिर इसके घोड़े को पकड़कर वो इसे बांधने के लिए बाएं जानिब अस्तबल की तरफ ले गया था। इतनी देर तक घर के सारे लोग हवेली के सेन में जमा हो गए थे। सेन में कराकूश को देखते हुए इसकी बेबी मुरीना भी अपने बच्चे को उठा लाई थी। इसकी खुशियों की कोई इंतहा नहीं थी। इसकी बहन अरफा भी मसरूर दिखाई दे रही थी। गरीता की खुशियों को भी कोई इंतहा ना थी। वो ये ख्याल कर रही थी कि इसके पीछे पीछे अमीर बिन सईद भी हवेली में आने वाला है। लेकिन आगे बढ़कर कराकूश अकेला ही इदरीस बिन युजान और अदी बिन युजान से मुसाफा कर रहा था। तब गरीता किसी कदर मलूल, उदास और फिक्रमंद सी हो गई थी। इतनी देर तक हिशाम बिन इदरीस घोड़े को अस्तबल में बांधकर लौट आया और सबको लेकर वो दीवान खाने की तरफ चल दिया। सब जब दीवान खाने में बैठ गए तब कराकूश ने गरीता की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मैं देखता हूँ कि गरीता उदास, परेशान और फिक्रमंद है। इसकी तशवीश की वजह भी मैं जानता हूँ। यकीनन इसे मेरे साथ अहमद के आने का इंतज़ार होगा और अहमद को यहाँ न देखकर ये उदास और गमज़दा हो गई है। इसे ऐसा होना भी चाहिए। बहरहाल मैं आप लोगों के लिए अमूमी और गरीता के लिए खुसूसी तौर पर एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। इस मौके पर गरीता ने चौंकते हुए कराकूश की तरफ देखा था। वो कुछ पूछना चाहती थी, तब इसके कुछ कहने से पहले ही कराकूश एक बार फिर बोल पड़ा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इशा की नमाज के बाद याकूब और मंसूर और अहमद बिन सईद आएंगे। इनके साथ लश्कर के काजी के कुछ सालार और अमायदीन भी होंगे। इशा की नमाज के बाद याकूब और मंसूर चाहते हैं कि अहमद बिन सईद और गरीता का निकाह पढ़ा दिया जाए। इस सिलसिले में अहमद से बात हो चुकी है। मेरी मौजूदगी में अमीर के सामने अपनी रजामंदी और खुशी का इजहार कर दिया है। कराकूश के इन अल्फाज ने गरीता के लिए जादू का काम किया। थोड़ी देर तक वो इस खबर की लज्जत से लुत्फानंदोज़ होती रही। इसकी गर्दन झुकी रही, मुस्कुराती रही, चेहरे और आंखों से बेपनाह खुशी की बरसात जारी रही। फिर वो चौंक पड़ी, इसलिए कि इसके बाप इदरीस बिन युजान ने कराकूश को मुखातिब करके कहना शुरू किया था, कराकूश मेरे बेटे, तूने हमें एक इंतहाई अच्छी और बेहतरीन खबर सुनाई है। ये तो कहो कि तुम और अहमद यहाँ किस वक्त पहुँचे? हम थोड़ी देर पहले अपने लश्कर को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। आते ही याकूब और मंसूर ने एक नशीस का एहतमाम किया। फिर इस नशीस के दौरान ही उन्होंने आज इशा के बाद अहमद और गरीता की शादी का ऐलान कर दिया। उन्होंने मुझे आपकी तरफ इसलिए भेजा है कि इशा से पहले पहले इस शादी का एहतमाम किया जाए। कराकूश की इस गुफ्तगू से घर का हर फर्द बेपनाह खुशी का इजहार कर रहा था। इदरीस बिन युजान और अदी बिन युजान दोनों भाई एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए जगह से उठ खड़े हुए। फिर इदरीस बोल पड़ा, अगर ये बात है तो उठो, अपनी तैयारी की आखिरी शक्ल दे। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आज का दिन बड़ी खुशी और मुसर्रत का दिन है। इसके साथ ही सब उठ खड़े हुए दीवान खाने से निकल गए। गरीता बेचारी भी अपने चेहरे पर खुशियाँ बरसाती हुई इनके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई थी। इशा के बाद इदरीस बिन युजान और अदी बिन युजान की हवेली रोशनी से चकाचौंध होकर रह गई थी। अशबीलिया के सरकर्दा लोगों और अमायदीन को भी शादी में शिरकत के लिए बुला लिया गया था। इशा के बाद अमीर याकूब और मंसूर, अहमद बिन सईद और अपने लश्कर के काजी और दीगर सालारों को लेकर इदरीस के यहाँ पहुँचे। इदरीस और इसके भाई ने इनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। हवेली के खुले सहन में नशिस्तों का उम्दा इंतजाम किया गया था। वहीं अहमद बिन सईद और गरीता की शादी का एहतमाम किया गया। शादी की रस्म और ज़ियाफत के बाद जब मेहमान रुखसत हो गए तब याकूब और मंसूर ने इदरीस बिन युजान, अदी बिन युजान और हिशाम बिन इदरीस तीनों को अपने पास बुलाया। वो तीनों जब अमीर के सामने आए तब अमीर ने तीनों को मुखातिब किया, तुम तीनों जरा मेरे साथ दीवान खाने में आओ, अपने साथ गरीता को भी ले आओ। कराकूश और अहमद से मैंने पहले भी कह दिया कि वो दीवान खाने की तरफ आते हैं। मैं तुम सबसे एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इसके साथ ही अहमद बिन सईद और कराकूश के साथ अमीर याकूब और मंसूर की हवेली के दीवान खाने में चला गया था। गरीता को लेकर इदरीस, अदी और हिशाम भी दीवान खाने में आकर बैठ गए थे। हाथ के इशारे से गरीता को अमीर के अपने करीब बैठने के लिए कहा। अब सूरत हाल ये थी कि जिस नशिस्त पर याकूब और मंसूर बैठा था, इस नशिस्त के बाएं जानिब गरीता थी, दाएं जानिब अहमद बिन सईद। फिर याकूब और मंसूर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। इदरीस और अदी, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ दोनों भाई बड़े गौर से सुनो। इससे पहले जब मुरीना और कराकूश की शादी हुई थी तो तुम दोनों भाइयों ने इस बात से इत्तफाक किया था कि कराकूश मुरीना के पास तुम्हारी हवेली में ही रहेगा। तुम्हारी ख्वाहिश को देखते हुए मैंने कराकूश को ऐसा करने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन अब कराकूश को तुम्हारी तरफ से आने के बाद अहमद बिन सईद के साथ मैंने इनकी रहाइश के मुतालिक गुफ्तगू की है। मुझे उम्मीद है जो फैसला मैंने किया है तुम लोग भी इससे इत्तफाक करोगे। अशबीलिया के नवाब में मैंने जो हिस्नुल फर्ज का नाम का किला तामीर कर रखा है, इसके नवाब में अपने सालारों के लिए मैंने अच्छी खासी और बड़ी बड़ी हवेलियाँ भी तामीर की हैं। इससे मुल्क का बड़े बड़े बागात भी पहले मैंने ये इरादा किया था कि मैं इनमें से 2 हवेलियाँ मुख्तस कर दूंगा, एक अहमद के लिए और दूसरी कराकूश के लिए। लेकिन अहमद बिन सईद इस पर राजी नहीं हुआ। इसका कहना था कि हम दोनों भाइयों के लिए एक ही हवेली काफ़ी है। लिहाजा अब जबकि अहमद बिन सईद और गरीता की शादी हो चुकी है तो मैं चाहूँगा कि दोनों के साथ आज बल्कि अभी कराकूश और इसकी बीवी और बच्चे भी हमारे साथ इस हवेली की तरफ कूच करें और वहीं अपना मुस्तकिल क़याम रखें। इस सिलसिले में तुम लोगों को कोई एतराज़ हो तो कहो।
इस मौका पर इदरीस, अदी और हिशाम तीनों ने आपस में मशवरा किया। फिर वो किसी नतीजे पर पहुंचे। इसके बाद बड़े भाई इदरीस ने याकूब अल मंसूर की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अमीर मोहतरम, इस सिलसिले में हमें कोई एतराज़ नहीं। हम आपके ममनून है कि आपने अहमद बिन सईद कराकूश के साथ साथ हमारी बेटियों को भी इस कदर अहमियत दी। इसके साथ ही अमीर याकूब अल मंसूर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, फिर ऐसा है कि मैं अब इन्हें अपने साथ लेकर जाता हूँ। मैं तुम सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही सब दीवान खाने से बाहर निकले। थोड़ी देर बाद याकूब अल मंसूर अहमद बिन सईद कराकूश उनकी दोनों बीवियों को लेकर किला हिस्न फर्ज की तरफ चला गया था। अहमद बिन सईद और कराकूश दोनों ने गरीत और मुरीना को साथ अपनी नई हवेली में रहाइश इख्तियार कर ली, जो याकूब अल मंसूर ने इन्हें मुहैया की थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।